नमस्कार फ्रेंड, मैं नवीन बख्शी AK इन्फो टेक्निकल चैनल से। मैं आज स्टूडेंट लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। तो ट्रांसफार्मर में क्या बताया कि ये हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसकी टेस्टिंग करना मैं स्टूडेंट को बताया। ये दीपक हैं, दीपक इस टेस्टिंग से काफ़ी खुश हुए हैं और बोले कि सर इसे मैं टेस्ट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास दीपक ने आज क्या सीखा उसका शेयर आप लोग से करें, और दीपक भी खुद चाह रहा है, उत्सुक है कि आप लोग तक ये अपनी बात को शेयर करें। दीपक हैं हमारे। तो ये ट्रांसफार्मर को कैसे करंट देकर चेक किया जाता है, कितना वोल्टेज आना चाहिए, AC आउटपुट करता है कि DC आउटपुट करता है, प्लस इसका डिटेल कहाँ लिखा होता है इसके ऊपर, ये सारी बात दीपक आपको बताएंगे। तो ये हमारे दीपक जी। मेरा नाम दीपक कुमार, मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज टेस्टिंग बताते हैं। ये मेरा प्राइमरी वायर, ये सेकेंडरी वायर। इस पर वैल्यू लिखा रहेगा कितना वैल्यू किसका आता है, जो कि रेड वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ये 220 रहेगा। ये हुआ येलो वायर, जबकि 10 वोल्ट रहेगा ग्रीन वायर, जो ये ग्रीन वायर हुआ। तो आज चेक करते हैं, देखते हैं दोस्तों वैल्यू आता है कि नहीं। तो देखते हैं, ये देखिए मेरा वैल्यू आ गया 9.7 यानी कि 10। ये मेरा सही है। इसका वैल्यू 24 वोल्ट आएगा, देख लेते हैं। देखिए ये भी 24 वोल्ट आया, जबकि मेरा ट्रांसफार्मर ओके है। अभी आपको दीपक ने बताया ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग इसको करंट देकर, तो बिल्कुल दीपक ने सही बताया यहाँ पे कि अगर ये ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। और इसका पहचान क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमरी है इसमें केवल एक साइड 2 रेड कलर की वायर है, जो सबसे बड़ा कोडिंग है, जबकि जिधर पतली पतली वायर और डिफरेंट कलर की वायर होती है वो इसका सेकेंडरी होता है। अब बात होता है क्या कि यह ट्रांसफार्मर कितना वोल्टेज इन करेगा। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यहाँ AC का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि ये 50 हर्ट्ज भी रिप्रेजेंट करता है AC करंट को। यानी सीधा मतलब कि ये प्राइमरी है, यानी ये इनपुट है 220 वोल्ट। और इसका पहचान क्या है, तो यहाँ RED यानी रेड 2 वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा इनपुट है इसके ट्रांसफार्मर का। और बात करते हैं कि यहाँ पे एक और भी लिखा हुआ है SEC, यानी कि सेकेंडरी। इस बात की बात हो रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है 24 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी एक वायर से 0 वोल्ट और एक वायर से, और उसका कोडिंग क्या है तो YEL, यानी कि येलो दोनों वायर, यानी 2 येलो से मिलाकर ये 24 वोल्ट आउट करता है। लेकिन अगर 10 वोल्ट और 0 वोल्ट का मैं बात करूँ तो इसका मतलब यहाँ पे GRN यानी ग्रीन। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये 2 वायर मिलकर यहाँ पर 10 वोल्ट यानी कि लगभग 12 वोल्ट के आसपास का सप्लाई आउट करेगा। यदि मैं इसका वोल्टेज चेक करूँ तो वोल्टेज चेक करने के लिए इसे सबसे पहले सप्लाई देता हूँ। तो सप्लाई देने के लिए मैं इसकी कनेक्टिविटी को यहाँ पर बना लिया, और कनेक्टिविटी बनाकर सबसे पहले यहाँ पे 700 वोल्ट AC। ट्रांसफार्मर जो होता है ऑलवेज AC वोल्टेज पे ही काम करता है। तो इसे मैं 700 वोल्ट AC पर लगाया। 700 वोल्ट पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे सप्लाई कितना है। तो ये सप्लाई बिल्कुल 220 वोल्ट है, एकदम परफेक्ट सप्लाई है। इसमें मैं इसकी एंट्री करता हूँ सप्लाई का। सप्लाई का एंट्री किया, इसमें सप्लाई दिया। अभी ट्रांसफार्मर का आउटपुट में देखता हूँ कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 वोल्ट और 10 वोल्ट यानी GRN यानी ग्रीन की बात हो रही है। तो AB वोल्टेज जो होता है ट्रांसफार्मर ऑलवेज AC आउट करता है। तो इसके लिए मैं इस पर 20 वोल्ट AC पे लगा दिया। चेक करता हूँ, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता, इसलिए किसी भी तरीक़ा से लगा सकता हूँ। जब यहाँ पर मैं लगाया तो कोई आउटपुट ही नहीं शो कर रहा है। इसका रीज़न है कि इसकी मतलब यहाँ पर कनेक्टिविटी ये सही नहीं है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी फिर से मैं किया। अब चेक करता हूँ, ग्रीन की बात हो रही थी, जो 10 वोल्ट का बात हो रहा है। तो इस पर मैंने एक यहाँ लगा दिया और अगेन एक यहाँ लगाया। तो लगभग 10 वोल्ट पूरा दिखा रहा है, यानी 10 वोल्ट बिल्कुल दिखा रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी ये ग्रीन का कोड सही है। और सेकेंडरी में 24 वोल्ट और 0 वोल्ट, येलो यहाँ पर YEL को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो 24 वोल्ट इस पर तो 20 पे चेक नहीं होगा, इसके लिए मैं इसे 200 AC रेंज पे लगाया। और इसका जब मैं टेस्टिंग करता हूँ तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर ये रहा, इस पर लाइव और न्यूट्रल बिल्कुल 23.9 यानी 24 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज बिल्कुल शो कर रहा है, यानी ये वोल्टेज भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह हम जाने क्या कि कोई भी ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है। तो इस तरह हम जाने कि ट्रांसफार्मर को चेक करें, यानी कि वोल्टेज जब जान गए कि कैसे चेक किया जाता है, तो इसके बाद इसका मैं टेस्टिंग भी, अगर कूल टेस्टिंग की बात करूं तो कूल टेस्टिंग भी कर सकता हूं। जहां पर प्राइमरी से प्राइमरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो आपको वैल्यू शो करेगा, जबकि सेकेंडरी में ऑलवेज आपका जब इस तरह का ट्रांसफार्मर तो बीप शो करता है। और अगर आपको इस ट्रांसफार्मर से कुछ सीखने को मिला या अगर कुछ और भी सीखने के लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उस तरह का वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा। और चाहते हैं और भी डिटेल से जानकारी लेना तो हमारे डिस्प्ले पे शो होने वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इसकी क्वेरी कर सकते हैं और क्वेरी करके आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।